फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट टॉपिक्स यूट्यूब चैनल। रिसेंटली फिर से प्रोटेस्टर्स देखने को मिले हैं लद्दाख डिमांड की वजह से, जो कि लद्दाख के रीजन वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं। एक फुल फ्लेज्ड स्टेट चाहिए, एडिशनल आरएस एंड एलएस सीट्स चाहिए, सिक्स्थ शेड्यूल में जगह चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स चाहिए, अर्ली रिक्रूटमेंट चाहिए। वहाँ की रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड लेह अपेक्स बॉडी, उनकी ओर से फिर से डिमांड्स आने लगे, जिनमें पूरे लद्दाख रीजन के लोग शामिल हो चुके हैं। फिर से डिमांड्स सख्ती से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही है। कुछ रिजर्वेशन चाहिए, कुछ स्पेशल प्रोविजंस चाहिए उनके लिए। उनकी डिमांड इस तरह है। रिसेंटली सोर्सेज के द्वारा ये पता चला कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ इनकी मीटिंग हुई है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है उस रीजन के ले अपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। उनकी कंसर्न सुनी गई है, बट सोर्सेज से ये भी पता चला कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये क्लियरली बता दिया है कि वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू अकोमोडेट द रीजन्स डिमांड टू बी इंक्लूडेड इन द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया जा सकता, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बट सेंटर ने ये एश्योर किया कि आर्टिकल 371 एप्लीकेबल कर सकते हैं, आपके रीजन के ऊपर एक स्पेशल प्रोविजंस दिया जा सकता है, जिसकी वजह से आपके जो कंसर्न्स है वो फुलफिल हो सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम सिक्स्थ शेड्यूल पे बात करेंगे अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 275 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 371, जो कि अभी सोर्स से पता चल रहा है कि स्पेशल प्रोविजंस दिए जाएंगे लद्दाख को आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग, उसका भी डिस्कशन करेंगे। और अगर सिक्स्थ शेड्यूल दिया जाएगा तो व्हाट विल हैपन टू लद्दाख, इस पे भी थोड़ी बात करेंगे। सिक्स्थ शेड्यूल में बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। उससे पहले आर्टिकल 244, आर्टिकल 275 क्लॉज 1 समझेंगे। आर्टिकल 244 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, जो भी ट्राइबल एरियाज एंड शेड्यूल्ड एरियाज हमारे भारत में, उनके रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी वो आर्टिकल 244 एम्पावर करता है। उसमें क्लॉज 1 है, क्लॉज 2। क्लॉज 1, provisions of fifth schedule shall apply to the administration and control of scheduled areas, scheduled tribes in any state other than आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 स्टेट्स के बगैर बाकी जितने भी स्टेट्स रहेगा उनके ऊपर फिफ्थ शेड्यूल अप्लाई रहेगा, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल रहेगा जो वहाँ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। अब प्रोविजन 2 क्या कहता है आर्टिकल 244 का, कि द प्रोविजंस ऑफ सिक्स्थ शेड्यूल शेल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए आसाम यहाँ पर है, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट्स पे सिक्स्थ शेड्यूल अप्लाई रहेगा। बट वहाँ जो ट्राइबल एरियाज है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सिक्स्थ शेड्यूल में जो भी प्रोविजंस है वो अप्लाई हो जाएंगे। जो भी ट्राइबल एरियाज है स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आर्टिकल 275 क्लॉज 1 ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी देता है कि ग्रांट्स इन एड मिलेगी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हर साल, ईच ईयर, फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम्स दी जाएगी। फंड्स की गारंटी आर्टिकल 275 क्लॉज 1 दे रहा है कि आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ग्रांट्स इन एड मिलेगी हर साल, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम्स, जिसकी वजह से प्रोटेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग अंडर दिस स्कीम प्रोवाइड की जाएगी। नौ बात करते हैं हम सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसे प्रोविजंस रखता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज किस किस स्टेट में, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में, वहाँ पे जो भी ट्राइबल एरियाज है उनके ऊपर सिक्स्थ शेड्यूल अप्लाई होता है, उनके प्रोविजंस अप्लाई होते, ताकि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्राइबल एरियाज पे
उनको एक ऑटोनोमस एंटिटीज मिले इस 6th शेड्यूल की वजह से। यही आर्टिकल 244 क्लॉज 2 में एम्पावर किया जाता है। ऑटोनोमस एंटिटीज क्या क्या मिल सकती है ट्राइबल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बना सकते, ऑटोनोमस रीजन्स बना सकते। वहाँ का जो उस स्टेट का गवर्नर है उसको एम्पावर किया जाता है, उसको पावर है टू क्रिएट न्यू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजन विद इन दैट स्टेट, चाहे आसाम का गवर्नर रहे, मेघालय का, त्रिपुरा का या मिजोरम का। वहाँ जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ के गवर्नर्स को पावर है कि वो क्रिएट करे न्यू ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट रीजन फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्राइबल पीपल और ट्राइबल एरियाज। आल्टर कर सकता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एक ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनमस रीजन्स के नाम रख सकता है। हाँ, इनको एक फाइनेंशियल पावर्स रहते, एम्पावर टू प्रिपेयर बजट, अपना बजट बना सकते अपने काउंसिल्स के द्वारा। इनके काउंसिल्स क्या क्या रहेंगे? ऑटोनमस रीजन्स, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स। इम्पोज कलेक्ट टैक्स कर सकते उन्हीं रीजन्स में, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में। एक्सट्रैक्ट और लीज पे मिनरल्स दे सकते, इनके रीजन्स में जो मिनरल्स है वो लीज पे दे सकते, एक्सट्रैक्ट कर सकते। इन ट्राइबल एरियाज में 6th शेड्यूल की वजह से लेजिस्लेटिव फंक्शंस वाले पावर्स भी मिलते, एम्पावरमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, वो लॉज बना सकते। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ये पावर्स भी मिलते हैं इनको। अथॉराइज टू प्रेस्क्राइब द लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रेस्क्राइब कर सकते, किस मैनर में पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में, वो मैनर भी डिसाइड ये कर सकते। पावर टू इस्टेब्लिश, कंस्ट्रक्ट और मैनेज स्कूल्स, ऐसे कोई इंस्टीट्यूट्स, ये पावर मिलता है इनको 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज में कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इनके पास जुडिशियल पावर्स भी मिलते 6th शेड्यूल की वजह से। एम्पावर टू कॉन्स्टिट्यूट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट्स, अपने डिस्ट्रिक्ट और विलेज काउंसिल कोर्ट्स इस्टेब्लिश कर सकते, ट्रायल ऑफ सूट्स एंड केसेस को चला सकते हैं। नेक्स्ट विल अंडरस्टैंड कि अगर लद्दाख रीजन, जो कि लद्दाख यूटी है, इसको पूरा 6th शेड्यूल में डाला जाएगा, इसको इंक्लूड किया जाएगा 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो लद्दाख में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकती है? फॉर एग्जांपल, लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाल दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो लद्दाख में एक पावर मिलेगा लद्दाख रीजन को कि वो अपने ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स, रीजनल काउंसिल्स को क्रिएट कर सकेंगे। ADC एंड ARC, ये एक इलेक्टेड बॉडीज रहेंगी जिनको पावर मिलेगा टू एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरियाज। पूरा लद्दाख जो है वो ट्राइबल एरिया के अंडर दिखने को मिल रहा है। ऐसे इनकी डिमांड्स है कि वी आर अ स्पेसिफिक ट्राइब, वी आर अ ट्राइबल एरिया। लद्दाख एक पूरा ट्राइबल एरिया है, तो इनके पास पावर्स मिलेंगे ऐसे लॉज बनाने के लिए, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे जैसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी हो उस पर लॉज बनाएंगे, मैरिज, डिवोर्स एंड सोशल कस्टम्स। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन लद्दाख बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखिए, जो अब ADCs एंड ARC बनेंगे वो अपनी विलेज काउंसिल्स एंड कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट कर पाएंगे, डिस्प्यूट्स में डिसाइड कर पाएंगे बिटवीन द टू पार्टीज फ्रॉम जो भी शेड्यूल ट्राइब्स के रिलेटेड हो। अपॉइंट करेंगे ऐसे ऑफिसर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, जो लॉज बनाए उन्होंने क्या वो इनैक्ट सही से हुए, प्रोसेस उनका चल रहा है। ऐसे पावर्स इनको मिलेंगे कि इनको रीजनल काउंसिल्स एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को कि वो कलेक्ट कर सकेंगे लैंड रेवेन्यू, इम्पोजेस टैक्सेस, regulate money lending and trading, collect royalties from license or leases from extraction of minerals in their areas, and establish public facilities such as schools, market and roads। एक प्रकार का एक ऑटोनॉमी मिलेगी उनको, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिलेगी अंडर 6th शेड्यूल। अब बात करेंगे आर्टिकल 371 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 371 एक स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है फॉर स्पेसिफिक स्टेट्स। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं हमारे भारत में जिनके लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं आर्टिकल 371 के द्वारा। वो आर्टिकल 371 A B C D E F G H I and J तक ऐसे स्पेशल प्रोविजंस दिए गए जो कि स्पेसिफिक स्टेट्स, अन्य स्टेट्स, बाकी स्टेट्स ऐसे हैं जो स्पेशल जोन में आ जाते हैं।
उनके लिए आर्टिकल 371 ये कह रहा है कि टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू सर्टेन रिलीजियस एंड सोशल ग्रुप्स, ऐसे रिलीजियस एंड सोशल ग्रुप्स जो डिफाइन किए गए हो उनको कुछ अपनी एक रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी ताकि वो अपनी ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करे ओवर देयर अफेयर्स, ऐसे अफेयर्स उनके बीच जो रहेंगे रिलीजियस सोशल ग्रुप अफेयर्स, विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्टिकल 371 ये स्टेट करता है। तो आर्टिकल 371 ए क्या स्पेशल प्रोविजन है इसमें? नागालैंड के रिलेटेड, पार्लियामेंट कैन नॉट इनैक्ट लॉज दैट अफेक्ट द सोशल रिलीजियस कस्टमरी लीगल प्रैक्टिसेस ऑफ नागाज। देखिए नागालैंड में जो नागाज है ऐसा लॉज इनैक्ट नहीं कर पाएगा पार्लियामेंट, मीन्स हमारे भारत सरकार या भारत देश का पार्लियामेंट ऐसे लॉज इनेक्ट नहीं करेगा जिसकी वजह से सोशल रिलीजियस कस्टमरी लीगल प्रैक्टिसेस जो नागाज की है वो अफेक्ट हो, या ट्रांसफर एंड ओनरशिप ऑफ लैंड विदाउट कंकरेंस फ्रॉम द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली से मशवरा लिए बिना ऐसे ट्रांसफर और ओनरशिप ऑफ लैंड नहीं कर सकता है पार्लियामेंट। ये स्पेशल प्रोविजन दिया गया नागालैंड को 371 ए में। चलिए बी एंड सी देखते। 371 बी एंड सी allow the creation of special committees in the legislative assembly of Assam and Manipur। ऐसे स्पेशल कमिटीज क्रिएट कीजिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। उन स्पेशल कमिटीज की जो एमएलएज रहेंगे वो ट्राइबल एरियाज और हिल एरिया से बिलोंग करें। ये आर्टिकल 371 बी एंड सी कहता है। आर्टिकल 371 डी स्पेशल प्रोविजन इस तरह दे रहा है कि टू सेव गॉड the rights of people of local people in employment and education and was created after agitation in आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के लोकल पीपल के लिए राइट्स को सेफ गार्ड कर रहा ताकि उनकी एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन को सेफ गार्ड किया जाए। आर्टिकल 371 ई states that parliament may by law provide establishment of university in आंध्र प्रदेश। 371 ई पार्लियामेंट को एम्पावर कर रहा है कि बाय लॉ आप इस्टेब्लिश कर सकते यूनिवर्सिटी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। 371 एफ in order to protect the rights and interests of different sections of the population, special provisions have also been introduced to provide reservations in SCIM लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्कीम की लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे रिजर्वेशंस प्रोवाइड की गई है 371 एफ की वजह से। 371 जी मिजोरम में अप्लाई हुआ है, वहां एक स्पेशल प्रोविजंस दिए गए 371 जी के अंडर। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट ऑफ मिजोरम मस्ट कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 40 मेंबर्स। इन एडिशन फॉलोइंग द सेम प्रोविजंस, जैसे कि 371 ए में प्रोविजंस दिए गए नागा पीपल के लिए, नागालैंड के रिलेटेड, ऐसे ही मिजोरम को भी दिया गया है 371 जी में। और ये भी बताया गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मिजोरम में 40 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए। 371 एच ये कह रहा है स्पेशल प्रोविजंस फॉर अरुणाचल प्रदेश के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए गए अंडर 371 एच। 371 गोवा के रिलेटेड है। The Legislative Assembly of State of Goa must consist of not less than 30 members, means 30 members से कम नहीं होने चाहिए। Next 371J, the President is empowered to provide the Governor of Karnataka would have special responsibility for the establishment of a separate development board for Hyderabad Karnataka region। देखिए प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है 371 जे कि कर्नाटका ऑफ गवर्नमेंट को स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो एक इस्टेब्लिश करे डेवलपमेंट बोर्ड, एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए, ताकि उसमें वो एलोकेट फंड्स करे, रिजर्वेशन रखे सीट्स का स्टूडेंट्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट्स में रिजर्वेशन रखे जो हैदराबाद कर्नाटका रीजन से बिलोंग करता। अब ये हैदराबाद कर्नाटका रीजन क्या है? इट इंक्लूड्स 6 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्दर्न कर्नाटका, गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, कोपाल, यदगीर, बेल्लारी। ये 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जो बैकवर्ड है, जो हैदराबाद कर्नाटका रीजन में आते हैं।
वहाँ गवर्नर ऑफ कर्नाटका को ये स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है प्रेसिडेंट के एम्पावर के द्वारा। 371 जे आर्टिकल एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को, आपका जो गवर्नर है कर्नाटका में वो डेवलप करे एक स्पेशल बोर्ड, जो डेवलपमेंट बोर्ड रहे कर्नाटका हैदराबाद रीजन के लिए। देखिए, अब स्पेशल प्रोविजंस आर्टिकल 371 अगर अप्लाई हुए, लद्दाख के ऊपर दिया गया, तो वुड अलाउ प्रोटेक्शंस टू बी एक्सटेंडेड टू द लोकल पीपल और लोकल पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख। पूरा लद्दाख के जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर ये 371 स्पेशल प्रोविजंस दी जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक वाइड स्प्रेड एटोनमी जो सिक्स शेड्यूल की डिमांड करते हैं वो एडीसीज बन जाएंगे, एआरसीज। वो वाइड स्प्रेड एटोनमी नहीं होगी सिक्स शेड्यूल की वजह से, क्योंकि जो लद्दाख रीजन है वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। यहाँ से अफगानिस्तान है, यहाँ से चाइना है और यहाँ से पाकिस्तान भी आता है, क्योंकि यूटी लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। शायद इसी की वजह से शेड्यूल नहीं दिया जाएगा, आर्टिकल 371 दिया जाएगा, जो कि एक स्पेशल प्रोविजंस उनको दिए जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी डिमांड्स काफ़ी हद तक फुलफिल हो सकती है। फ्रेंड्स, बिफोर आई टेक द लीव, हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रेट टॉपिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों स्टूडेंट्स ग्रुप्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे टॉपिक्स को सजेस्ट कीजिए जिनके ऊपर आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में लेक्चर चाहिए। Thank you, viewers. Thank you, students. Take good care of yourself.